हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आपका स्वागत है आज के इस नए हमारे वीकली एनालिसिस के वीडियो में। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स बिटकॉइन और गोल्ड के देखेंगे कि जब मार्केट मंडे के दिन ओपन होता है, जब ओवरऑल ग्लोबल मार्केट ओपन होता है, तो बिटकॉइन और गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि बिटकॉइन का ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है। तो पहले हम 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते। तो यहां पर अगर हम लोग बिटकॉइन को अगर ध्यान से देखें तो बिटकॉइन अपने एक मेजर एरिया पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बिटकॉइन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास में एक मेजर एरिया है बिटकॉइन के लिए। ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, अगर हम बैकएंड में देखें तो बिटकॉइन के अंदर में ये फोर आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम अगर बिटकॉइन को देखें तो एक मेजर एरिया है जहां से रिजेक्शन के बाद सेलिंग आई हुई है, और यहाँ इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ है तो एक अच्छा खासा हमको अप साइड में मूवमेंट देखने मिला है। तो मल्टीपल टाइम वही चीजें हुई है। तो अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने दोबारा इस जगह से रिजेक्शन लिया। तो ये चीजें हमें देखने मिल रही है। तो यहां पर दूसरी चीजें एक और है कि अगर मार्केट, ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया है। यहां पर इस तरीके से हम देखें तो मार्केट के पास में ये सपोर्ट एरिया है, जो कि सपोर्ट एरिया 82,000 का है। अगर 82,000 का सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो फिर हमको यहां पर पता है फर्स्ट टारगेट 80,000 तक देखने मिल जाएगा बिटकॉइन। और इसको अगर इसका पूरा का पूरा जिस हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, सप्लाई डिमांड जिस तरीके से, तो अगर इसका पूरा फुल सप्लाई अगर मिलता है हमें, या फिर इसके मेजर डिमांड एरिया पर अगर बिटकॉइन को आना रहेगा तो वही है 78,000। तो मार्केट अभी इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर में वॉल्यूम नहीं है। ओवरऑल सभी मार्केट क्लोज रहने की वजह से बिटकॉइन में वॉल्यूम नहीं है। तो कहीं पर भी अगर ये इस एरिया के ऊपर में सस्टेन हो जाता है या फिर ब्रेकडाउन आ जाता है तो यहाँ पर अच्छा खासा हमको मूवमेंट देखने मिलेगा। हर हर वीक में हम यही चीज डिस्कस करते हैं कि जब भी इन एरियाज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर होता है तो हमको बिटकॉइन में अच्छा खासा रैली देखने मिलता है। कम से कम 4,000 5,000 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेड है। अगर इन एरियाज के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर वही है 91,000 इजी देखने मिल जाएगा हमें। और दोबारा अगर हम इसको इस तरीके से भी अगर देखें तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है। बस यहां पर मार्केट इकोमुलेट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी थी तो हमारे पास में यहां पर 2 से 3 एंगल्स क्रिएट हो रहे कि हम वहां पर सेलिंग कर सके, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर में मार्केट बायर्स को एंट्री करवाई। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे में क्लोजिंग अगर देता है तो हमारा एक मेजर इसका डिमांड ब्रेक हो जाएगा, और दूसरा कंफर्मेशन हमारे लिए ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन रहेगा फिर कि मार्केट ने नए बायर्स को एंटर कराया, देन अभी मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस से हंट कर रहा है। और दूसरी चीजें ये है कि मार्केट अगर यहां पर सस्टेन अगर हो जाता है तो फिर मार्केट ब्रेकआउट सस्टेन्ड, देन फिर एक बड़ा रैली देखने मिलेगा। तो इस तरीके से बिटकॉइन ओवरऑल मूवमेंट कर सकता है। तो हम बिटकॉइन पर आते हैं उसके पहले एक हम गोल्ड में छोटी सी चीजें देख लेते कि गोल्ड में किस तरीके से सिनारियोस क्रिएट हो रहे हैं। गोल्ड के अंदर में तो गोल्ड का
4 आवर टाइम फ्रेम। तो गोल्ड में हम लोग अगर देख पा रहे तो हमको क्या पता चल रहा है कि गोल्ड ने ऑलरेडी एक हाई क्रिएट किया हुआ है, तो मार्केट फिर से दोबारा अपने एक ऑल टाइम हाई एरिया पर निकल चुका है। देखो यहां पर अगर हम एक चीज देखें ऑल टाइम हाई पर, तो मार्केट ने पहले इतना सप्लाई दिया हुआ है। अगर मैं इसका लो से इसका हाई अगर क्रिएट करूं इस एरिया से, इसका ये हाई क्रिएट करूं इस तरीके से, तो मुझे पता चल रहा है कि मार्केट दोबारा इसने यहां से लेके इतना जो सप्लाई दिया है, मार्केट ने उस सप्लाई को डबल कर दिया है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ऑल टाइम हाई के मार्केट में हम लोग ट्राई करते हैं कि इसका रिजेक्शन एरिया अगर हमें निकालना है, तो ये मार्केट के पास में एक सपोर्ट एरिया रहेगा, और मार्केट ने अपना पूरा का पूरा सप्लाई डबल कर दिया था, ठीक है। और मार्केट यहां से भी रिजेक्शन ले रहा है, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो ठीक है। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग अगर आ जाती है, तो फिर मार्केट दोबारा यहां तक हमें देखने मिल सकता है, जो कि लेवल्स हम लोगों के लिए रहेंगे 2939.639 गोल्ड के अंदर में, क्योंकि मार्केट ने अपने सप्लाई को डबल किया हुआ है और मार्केट अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर छोटा यहां से अगर बाइंग में निकल जाता है तो फ्रेश एक नया हाई क्रिएट करेगा। अगर यहां से अगर मार्केट क्लोजिंग अगर दे देता है, तो फिर मार्केट अपने एक हमको डिमांड एरिया पर देखने मिलेगा गोल्ड। तो इस तरीके से चीजें है गोल्ड में। गोल्ड ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो गोल्ड अच्छा खासा बुलिश है, ठीक है। यहां पर हम लोग सेलिंग एक्सपेक्ट करना गलत है। हम लोग इसको पुलबैक के तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि हमें बाइंग कहां पर करनी है। अगर हमारे हिसाब से अगर इसके ऊपर में टेस्ट करके निकल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग यहां पर ट्राई करेंगे कि गोल्ड को हम लोग यहां से बाइंग कर सके। तो इतना बड़ा जब स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर आया हुआ है मार्केट के अंदर में, तो यहां पर हमें सेलिंग देखना चीजें गलत हो जाएगी। हम लोगों को यहां पर पुल बैक्स देखना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जा सकता या फिर इस तरीके से नीचे नहीं आ सकता। तो ये चीजें रहती है। तो ओवरऑल गोल्ड में भी मार्केट ओवरऑल अच्छा खासा बुलिश है, तो इसको हम पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं कि हम लोग यहां एंट्री कर सकते हैं। यहां पर अगर एंट्री करते हैं तो उतना कंफर्म नहीं रहेगा ये चीज, लेकिन अगर ये गोल्ड हमको इस एरिया के आसपास में अगर मिल जाता है, तो यहां पर इसको दोबारा हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। यहां से अगर हम लोग फिर दोबारा इसका हाई अगर क्रिएट करें, तो हम लोगों को 560 पिप्स मिल रहे। तो गोल्ड का पुलबैक का वेट करना जरूरी है। ये हो गया हमारा गोल्ड के लिए। हम बिटकॉइन एक बार देख लेते हैं कि बिटकॉइन किस तरीके से रही। बिटकॉइन बस एक स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से। और अगर ये रेंज अगर हम लोग बिटकॉइन में अगर देखें तो ये कितने पॉइंट्स का रेंज है, अगर यहां से हम लोग यहां तक कैलकुलेट करें तो ये 1600 पॉइंट का रेंज है, ठीक है, 1600। अगर मार्केट मंडे तक, जब तक ओवरऑल मार्केट ओपन नहीं रहता, पूरा ग्लोबल मार्केट ओपन नहीं होता, तब तक अगर मार्केट इस रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है, देन उसके बाद में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन अगर आता है, तो चीजें हमें और अलग देखने मिलेगी बिटकॉइन के अंदर। तो मार्केट इसी रेंज में अगर कंसोलिडेट कर पाता है तो फिर अच्छी बात है।
इस रेंज में ही मार्केट अभी ट्रेड करना चाहिए। जब ओवरऑल सभी मार्केट ओपन होंगे तो यहां से फिर हम लोग अच्छा एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी साइड अगर मार्केट निकलता है तो ये होगी हमारी बिटकॉइन की एनालिसिस। बट अगर हम लोग देखें तो पिछले संडे के दिन मार्केट संडे के दिन रैली दे दिया, तो अनसर्टेनिटी है कि कभी भी इसमें फॉल आ सकता है, ठीक है। बट हम लोगों का देखने का नजरिया अलग है, हम लोग चाहते हैं कि मार्केट अभी इस रेंज में ट्रेड करे, देन मंडे के दिन जब ओवरऑल सभी मार्केट ओपन होंगे तब मार्केट मोमेंटम के साथ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तो वहां पर हम लोग एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एक बड़ा टारगेट लेने का ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस वीक में इतनी ही चीजें हैं, ज्यादा चीजों को क्रिटिकल करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग बिटकॉइन को देखें, अगर हम लोग बिटकॉइन में प्योर प्राइस एक्शंस पे अगर ट्रेड करते हैं तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें हमें हमारे सामने देखने मिल रही है प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ में। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखो, आपकी दोबारा अगर यहां से देखो प्राइस एक्शन, मार्केट यहां से ट्रेंड लाइन से फॉल हुआ, पुल बैक आया दोबारा, तो हर एक छोटे से लेवल पर अगर कोई ट्रेड कर रहा है ना तो कितने बड़े बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं उसे। तो प्राइस एक्शन जो फॉलो करता है उसके लिए क्रिप्टो में बहुत ज्यादा स्कोप है प्राइस एक्शंस के हिसाब से, क्योंकि मार्केट यहां देखो कभी भी अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को अगर देखें तो यहां पर कहीं पर भी हमें ट्रैप नाम की चीज नहीं दिख रही कि कहीं पर भी ट्रैप हुआ हो, मार्केट ने कहीं पर भी ट्रैप किया हो। तो अगर प्राइस एक्शन बेस अगर यहां पर ट्रेड करते हैं तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने मिल सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। और ऐसे ही मैं हर वीक में एक ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कि मार्केट मंथ जब ओपन होता है तो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ये सभी चीजें मैं हर वीक डालते रहता हूं। तो अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते कि वो, और फिर हम लोग मिलते हैं मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, और मैं डेली लाइव आता हूं तो आप मेरे लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली 9 PM को लाइव आता हूं तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, बाय एंड टेक केयर।